जमुआ नावाडिग सोन टीला पे हम लोग अभी आए हैं और देर रात हाथी ने यहाँ दम तक उत्पात मचाया है। आसपास के झोपड़ियों को नुकसान पहुँचाया है। यहाँ जो लोग रहते हैं पशुपालक, उनके पशुओं को नुकसान पहुँचाया है। हमने जो अभी तक तस्वीरें कैद की है उसमें 6-7 बकरी को उसने अपने चपेट में लिया है, जिनको मौत के घाट उतार दिया है। और यहाँ देखिए ग्रामीणों की यहाँ भीड़ है और यहीं पे बंधी हुई एक गाय को हाथी ने बुरी तरह से जख्मी किया है। और देखिए यहाँ पे भीड़ है, लोग अब दहशत में हैं और लोगों का डिमांड है कि अब इस हाथी पे कार्रवाई होना चाहिए और इसको उठा के कहीं दूसरे जगह व्यवस्थित करना चाहिए। देखिए वो झोपड़ी मेरे आंखों उंगली के सामने दिख रहा है, वो उसको नुकसान किया गया है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको उसने क्षतिग्रस्त किया है, नुकसान किया है। और लोग अपनी जो जीविका है इसी सोन टीले से चलाते हैं। यहाँ पशुपालक रहते हैं, पशुओं की यहाँ पालन करते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। एक महिला देखिए काफ़ी वो रो रही है, उसके आंखों में आंसू हैं। आज होली के दिन हैं और लोगों को खुशियाँ मनाने का दिन था, लेकिन जिनके पशु आज मरे हैं, कष्ट में हैं, घायल हुए हैं, उनके आंखों में आंसू है। और लोगों का अब सब्र का बांध टूट रहा है और एक ही डिमांड है कि हाथी को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह व्यवस्थित किया जाए। हमारे पास यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि इसी जो घना जो मुंज है, इसके बाद सोन नदी है और उसमें पानी है, तो पानी के समीप वो आश्रय लिया हुआ है। इसी तरह के मुंज के जगह में वो पूरे दिन बैठ रहा है। अगर हम तस्वीर जूम करके दिखा दें तो इसी के बाजू में इसी तरह का जगह है और वो उसके लिए जगह सुरक्षित है। हरे भरे यहाँ पे उसको भोजन मिल जा रहा है हाथी को। और उसके बाद पानी है, तो पानी में वो उसको पानी भी मिल जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि यहाँ जो दहशत फैल रहे हैं, लोगों का नुकसान जो हर दिन हो रहा है और आज 10वें दिन हो गया नुकसान का, ये गरीब जो अपनी गुजर बसर किसी भी तरह से असुविधाओं में करते हैं, वो यहाँ पे आज परेशान है। मैं जो यहाँ पीड़ित परिवार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं इस नुकसान को लेकर। देखिए जो सामने महिला है वो, उनके आंखों में आंसू हैं। एक मीडिया के प्रतिनिधि हैं, उनसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और महिला जो है पूरी तरह से अपनी जो नुकसान हो रहे हैं उससे वो दुखी हैं। आर्थिक जो नुकसान हो रहे हैं वो दुखित हैं। और स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो लोग जो पशुपालक होते हैं अपने पशुओं से हॉटली वो जुड़ जाते हैं, तो पशु उनके अगर कष्ट में हो, उनकी अगर मृत्यु होती है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर कोई महिला पशुपालक है और उसकी पशु की मौत होती है तो उसके आंखों में आंसू होना स्वाभाविक सा चीज़ है। और ये जगह वैसे गरीबों के लिए है जहाँ वो कम असुविधाओं में अपनी जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी जीवन बिताते हैं इन्हीं सीमित संसाधनों के बीच। अब ये मैं झोपड़ियों की तस्वीर आपको अगर कैमरे में दिखा दूं तो ये झोपड़ी को हाथी ने जम तक उत्पात मचाया है, पूरी इसकी तोड़ फोड़ कर दी है। मैं दिखाऊं सामने कि आलू वगैरह रखा हुआ है, तो वो हाथी इतना सेंसिटिव है कि खाने की चीज़ों को वो पहले भांप लेता है। लेकिन अगर अपनी आहार लेकर निकल जाए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इस तरह के जीवों को नुकसान पहुँचाना, आर्थिक नुकसान होना और जो छोटे छोटे बकरियां हैं उन पे पाँव रख के उनको कुचल देना और जो गाय है, भैंसें हैं, उनका नुकसान हो जाना, ये वाकई अब थोड़ा सा पीड़ादायक हो गया है। और पीड़ादायक हो गया है। वो महिला जो वहाँ रो रही हैं वो मीडिया प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। तब तक हम यहाँ 2 जनप्रतिनिधि सामने जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मिश्रा जी, हम आपसे बात कर लेते हैं पहले। सोन टीला पे हम लोग लगातार आ रहे हैं, अब तक इन गरीबों के आंसुओं की जो दर्द है वो अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? लोग क्यों नहीं अभी तक मुकम्मल कार्रवाई कर पा रहे हैं हाथी के आतंक को लेकर? यही तो मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कुछ ठोस कदम वन विभाग या प्रशासन के तरफ से या जिला प्रशासन या राज्य सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है। और दिन पर दिन यही व्यथा इन लोग का है। सुबह आता है लोग तो देखता है कि मेरा स्थिति ये है, सब संपत्ति बर्बाद कर देता है। रात में तो इन लोग अपने घर चला जाता है, लेकिन सुबह जब आता है तो देखता है कि ये संपत्ति बर्बाद हो गया, वो संपत्ति बर्बाद हो गया। बड़ा ये बेबस दिख रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं।
बहुत ज़्यादा। आपके बगल में एक और प्रतिनिधि सनोज जी हैं। सनोज जी, अब यूँ कहें कि आप लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपकी आवाज़ें कमज़ोर है, या यूँ कहें कि हमारी कैमरा कमज़ोर है, हमारी कैमरे की ताकत कमज़ोर है और अधिकारी अपने आवास में और ऑफिसों में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ के सांसद, विधायक, अधिकारी सब लोग निश्चिंत सोए हुए हैं, गरीबों को छोड़ दिया भगवान भरोसे। अभी तक तो पशुओं तक सीमित है, अगर खुदा ना खास्ते भगवान न करे किसी व्यक्ति विशेष को ये हाथी शिकार बना लेगा, तब तो वही रोना रहेगा कि भाई हम बोले थे कि डीला खाली कर दीजिए, आपने खाली नहीं किया। देखिए उदय जी, आपका ये 100% आपका कहना सत्य है। आज जब हाथी को सोन डीला में जब खाना और वगैरह व्यवस्था मिल रहा था यहाँ है, और कल जब यहाँ से सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो गांव पर अटैक करेगा, और जब गांव पे अटैक करेगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जान माल के नुकसान की जी। संभावना होगी। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हाथी को पकड़ करके व्यवस्थित जगह ले जाया जाए, ताकि आगे चल करके किसी तरह का प्रिय घटना न घट सके। थैंक यू, आपने समय दिया। मैं उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा जिनकी ये आर्थिक नुकसान हुई है, और स्वाभाविक सी चीज़ है कि लोग पशु से जुड़ते हैं तो हॉटली जुड़ते हैं, और उसका नुकसान होना बड़ा विचलित करता है। थैंक यू सर।